हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमें कह रखा है कि गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको 5 पॉइंट्स गिवन है जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इनके एग्जांपल देने हैं कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन में इंक्रीज होगा एसेट और डिक्रीज होगा हमारा अनदर एसेट। तो अभी हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले में बता रखा है कि इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी होगी जिसमें एक एसेट तो इंक्रीज हो रहा है बट दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए वो ट्रांजैक्शन होगी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अगर हम मशीनरी परचेज कर लेंगे कैश में तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका, एक तो हमारा मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारा एक पॉइंट पूरा हो गया कि इंक्रीज इन वन एसेट। और दूसरा क्या होगा, हमारे पास कैश कम हो जाएगा तो डिक्रीज इन कैश, तो यहाँ पे कैश कम हो जाएगा और मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि इंक्रीज हो जाए एक एसेट और दूसरा एसेट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सेम इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट भी इंक्रीज हो और साथ ही लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, परचेज और मशीनरी ऑन क्रेडिट। अगर हम बिजनेस में मशीनरी परचेज करेंगे वो भी उधार पे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो हमारे पास एक मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर मतलब कि हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट के लिए आपको ये मेंशन करना है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। अब एसेट भी इंक्रीज हो जाए और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए, तो इसके ट्रांजैक्शन तो आपको पता ही है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। तो पहला इंपैक्ट क्या होगा कि हमारे पास कैश भी इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। यही क्वेश्चन में बता रखा है कि एसेट भी इंक्रीज हो और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो, आपको ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है, तो ये ट्रांजैक्शन होगी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। फोर्थ ट्रांजैक्शन में है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट भी डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। तो पेमेंट टू क्रेडिटर, जब पेमेंट करेंगे हम क्रेडिटर को तो एक तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कैश। दूसरा हमारे पास जो लायबिलिटी थी ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि हमारे क्रेडिटर भी थे वो भी डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दी। तो इससे क्या होगा, फोर्थ पॉइंट जो था कि हमारे एसेट भी डिक्रीज हो गए और हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। फिफ्थ पॉइंट में है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। अब एसेट भी डिक्रीज हो जाए और ओनर कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए, तो इसमें क्या बनेगी हमारी ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कि प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, पहला तो होगा कि एसेट कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश। दूसरा और जो दूसरा इम्पैक्ट होगा, जब कैश विड्रॉ होकर लिया जाएगा पर्सनल यूज के लिए तो हमारे पास कैपिटल भी कम हो जाएगी। यही हमें पता करना था, यही ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।